बाबू वीर कुंवर सिंह के सम्मान में राष्ट्रीय स्मारक कहां बना है, ये भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट करना चाहिए। कितना बड़ा मान इसने बाबू कुंवर सिंह का किया कि हमने ये बड़ा उपलब्धि हासिल किया, उसमें बाबू वीर कुंवर सिंह को ही का ही नाम गायब कर दिया। यह नहीं लिखा कि उनके स्मृति में यह कार्यक्रम हुआ कि जन्मोत्सव में ये वीर कुंवर सिंह का अपमान नहीं तो और क्या है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 नेशन में आपके साथ अभिजीत सिंह। भारतीय जनता पार्टी है जो वीर कुंवर सिंह के नाम पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रही है, ऐसा कहना है जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार का। उनका कहना है कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो बाबू वीर कुंवर सिंह को अपमान कर रहे हैं। जिस तरह से बात करें तो पिछले बार जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे थे तो उन्होंने कहा था कि बाबू वीर कुंवर सिंह का स्मारक बनाएंगे और कई अन्य वादे किए थे, लेकिन अभी तक 1 साल हो गया, अभी तक किसी तरह का भारतीय जनता पार्टी के द्वारा काम नहीं किया गया। पहले क्या कुछ कर रहे हैं नीरज कुमार, पहले सुनिए। स्मारक बनाएंगे, 367 दिन हो गया, बताओ कहां पर बनाया राष्ट्रीय स्मारक। बाबू वीर कुंवर सिंह के सम्मान में राष्ट्रीय स्मारक कहां बना है, ये भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट करना चाहिए। कितना बड़ा मान इसने बाबू कुंवर सिंह का किया। देखिए क्या ये मार्केटिंग करता है और देश के आजादी के आंदोलन के नायक को अपमानित करता है। ये भारतीय जनता पार्टी की वंश परंपरा के लोग गिनीज बुक में नाम दर्ज करवाया, गिनीज बुक में नाम दर्ज करवाया कि तिरंगा फहराया गया, आजादी का अमृत महोत्सव मनाया गया। मैं ये पेपर दिखा रहा हूं आपको, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स सर्टिफिकेट द मोस्ट पीपल वेविंग फ्लैग्स was achieved by Ministry of Home Affairs and Ministry of Culture. The most people waving flags, जो बहुतेरे लोगों ने जो झंडा फहराया, जिसका मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गृह मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर जिसने और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो आजादी का अमृत महोत्सव जगदीशपुर भोजपुर बिहार में 23 अप्रैल 2022 को मनाया, इसका सर्टिफिकेट लेके घूम रहे हैं। इस सर्टिफिकेट में वीर कुंवर सिंह का नाम क्यों नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी बताए। जिस गिनीज बुक की तुम चर्चा कर रहे हो कि हमने ये बड़ा उपलब्धि हासिल किया, उसमें बाबू वीर कुंवर सिंह को ही का ही नाम गायब कर दिया। यह नहीं लिखा कि उनके स्मृति में यह कार्यक्रम हुआ कि जन्मोत्सव में ये वीर कुंवर सिंह का अपमान नहीं तो और क्या है। सर्टिफिकेट से नाम गायब कर दिया बाबू वीर कुंवर सिंह का। ये राजनीति के साथी लोग हैं, फर्जीवाड़ा करने वाले लोग हैं। ये देश की आजादी के आंदोलन के नायक का अपमान कर रहे हैं। नहीं तो अमित शाह बताओ क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं बाबू वीर कुंवर सिंह का नाम है। बिहार के लोग और देश के लोग जिन लोगों ने आजादी की लड़ाई में अपनी भूमिका अदा की, हमारे वो अभिभावक थे, हमारे परिजन थे, अगर तुमने अपमान करने की कोशिश की है तो आपका हर फर्जीवाड़ा का हम खुलासा करें। मिलने में नजरबंद कर देता है उनके परिवार को, और जब सर्टिफिकेट इश्यू होता है तो मिनिस्ट्री ऑफ होम की इतिहास में दर्ज रहे कि अमित शाह गृह मंत्री उस समय थे, तो अपना नाम दर्ज करने में गौरव होता है। और माननीय बाबू कुंवर सिंह का नाम इतिहास के पन्नों से तुम मिटाना चाहते हो, ये तुम्हारी साजिश से इसको सफल नहीं होने देगी। नहीं तो बताओ कौन गुनाहगार इसके लिए है, बाबू वीर कुंवर सिंह का नाम क्यों नहीं दर्ज हुआ, ये हम आपसे जानना चाहते हैं। अब मित्रों, हम बताना चाहते हैं आपको क्या अंतर है। 23 अप्रैल 2022 को बाबू वीर कुंवर सिंह के परिवार को रोक दिया गया। अमित शाह जी, आपको उनसे भी खतरा हो गया। बाबू कुंवर सिंह का जो परिवार है उससे भी खतरा आपको था। वो बूढ़ी माता को भी मिलने नहीं दिया गया, घर में नजरबंद कर दिया, इसलिए कि लज्जा लगता। हो सकता है मैं नहीं जानता उस परिवार को, लेकिन हो सकता है कि वह जाकर कहती ये अमित शाह एक ऐसा पार्टी का आया है
जिसके पूर्वजों ने देश की आजादी की लड़ाई नहीं लड़ी। दूसरा सवाल है मेरा मित्रों, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के बारे में बताया। सुनील बाबू ने, मंजीत जी ने, एक स्वतंत्रता सेनानी का बेटा जब मिलता है, वो फोटोग्राफ भी मैंने दिखाया कि कैसे माननीय नीतीश कुमार जी उनके परिजन से मिलते हैं और कितना प्यार और कितना सम्मान उस परिवार को देते हैं। इतना बड़ा फर्जीवाड़ा करने वाला है। अरे सीखो नीतीश कुमार जी से, एक आजादी के आंदोलन के नायक का बेटा बिहार का मुख्यमंत्री जब बने तो स्वतंत्रता सेनानी के तीसरी पीढ़ी को नौकरियों में आरक्षण दिया। राष्ट्रवादी बनते हैं, आजादी का अमृत महोत्सव मनाते हैं, तो क्यों नहीं दिया केंद्रीय सेवाओं में स्वतंत्रता सेनानी के तीसरी पीढ़ी को आरक्षण? हमने क्षैतिज आधार पर नौकरियों में आरक्षण दिया है, सरकारी नौकरियों में, लेकिन मोदी शाह की सरकार ने नहीं दिया है। तो आप कैसा राष्ट्रवादी हैं? तिरंगा लेकर के तिरंगे का अपमान कर रहे हो। बाबू वीर कुंवर सिंह का नाम सर्टिफिकेट से गायब कर दिया। यह घृणा है इसके मन में, घृणा का प्रतीक बना दिया। कहा कि हम बाबू वीर कुंवर सिंह का भाषण में नाम लेंगे, लेकिन गिनीज बुक में अगर नाम दर्ज होगा तो बाबू वीर कुंवर सिंह का नाम नहीं रहेगा उसमें। अब बताइए, 367 दिन हो गया, शिला पूजन करने में लाज लगता है राष्ट्रीय स्मारक का? शिला पूजन करते हैं, फर्जी घोषणा करते हैं, कहा कि राष्ट्रीय स्मारक बनाएंगे। कहां बना है राष्ट्रीय स्मारक, यह बताओ। और यह प्रमाण है, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी बताए 4 अप्रैल 2023 केंद्रीय संस्कृति मंत्री किरण रेड्डी ने लोकसभा के उत्तर में कहा, या इसको ध्यान से सुनिएगा मीडिया के साथियों, कहा कि बिहार में किसी सांस्कृतिक स्थल को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित करने का केंद्र सरकार का कोई प्रस्ताव नहीं है। ये कितना बड़ा झूठा है सर, कि देश का गृह मंत्री 22 अप्रैल 2022 को कहता है कि बाबू वीर कुंवर सिंह का राष्ट्रीय स्मारक बनाया जाएगा, और लोकसभा में उसका मंत्री कहता है कि ऐसा स्मारक घोषित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। देश का गृह मंत्री झूठा हो, असत्य बोलता हो, वीर कुंवर सिंह को इतिहास से मिटाने की कोशिश किया हो, सर्टिफिकेट से उनको गायब कर दिया हो। क्या नजरिया देश के सामने पेश करना चाहते हैं आप? इन सवालों पर भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना चाहिए कि जुबान में खामोश हो जाता है। हर तुम्हारा जो राजनीतिक असत्य बोल रहे हो सबका इलाज करेंगे। जब आए तब झूठ, तिरंगा लेके कहा 13 वर्ष से हम सार्वजनिक जीवन में हैं। बताइए, आप सब लोग तो हैं, पढ़िएगा, वही का वीडियो है कि 13 वर्ष की उम्र से मैं सार्वजनिक जीवन में हूं, मैंने आज तक ऐसा कार्यक्रम नहीं देखा। बिहार की जनता ने ऐसा राजनीतिक जालसाज भी नहीं देखा जिसने बाबू कुंवर सिंह का अपमान कर दिया हो। ऐसा राजनीतिक जालसाज किसी ने नहीं देखा। कहा कि राष्ट्रीय स्मारक बना देंगे, उसके लिए कोई प्रस्ताव नहीं है। ऐसा कोई राजनीतिक जालसाज नहीं मिला होगा कि देश की आजादी के आंदोलन के पुरखे, वो भी प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन के पुरखे बाबू कुंवर सिंह को भी नहीं बख्शा। ऐसा कोई राजनीतिक जालसाज नहीं मिला होगा जिसने गिनीज बुक में तो यह लिखवा दिया कि मिनिस्ट्री ऑफ होम के द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव मनाया गया, लेकिन उसमें बाबू वीर कुंवर सिंह का नाम नहीं दिया। आपने सुना जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार का, उनका कहना है कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो वीर कुंवर सिंह के नाम पर राजनीतिक रोटियां सेक रही है, उनका अपमान कर रहे हैं। जिस तरह से अमित शाह जब आते हैं तो आरा में उनके परिवार से नहीं मुलाकात करते हैं और कई वादे करते हैं जो अभी तक नहीं पूरा किया गया है उनके द्वारा। इस तमाम खबरों को न्यूज़ 4 नेशन के साथ नमस्कार।